हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया है, अब आगे क्या होगा। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे इस चीज़ को लेकर कि सर अभी तक हमने अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है डैशबोर्ड के थ्रू नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में अब आगे क्या होगा, क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगी एडमिशन लेने में या हमें एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं अपडेट, जहाँ पे हम आपको दिल्ली विश्वविद्यालय और एसओएल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिजल्ट सारे कोर्सेज के आ चुके हैं और अभी तक जो एडमिशन है अभी पेंडिंग है। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुए और एक्सपेक्टेड जो डेट बताई जा रही है कि 15 अक्टूबर तक जो एडमिशन है किसी भी टाइम शुरू हो जाएंगे, किसी भी दिन। ये कोई फिक्स डेट नहीं दे रहा क्योंकि ये बच्चे गए थे तो उन्होंने ये कहा है एसओएल वालों ने कि किसी भी दिन एडमिशन शुरू हो जाएंगे, आप अपना डैशबोर्ड चेक करते रहिए। यहाँ मैं एडमिशन की अपडेट देने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं देने आया हूँ आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके। काफ़ी बच्चों ने अभी तक सब्जेक्ट सिलेक्ट अपने नहीं किए है, उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर हमारे डैशबोर्ड पे लिंक तो आ रहा था बट हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया। काफ़ी बच्चों के डैशबोर्ड से जो लिंक है वो हट चुका है। जी हाँ, ये सच्चाई है। अब ऐसी कंडीशन में सर क्या होगा, पहले लिंक शो कर रहा था बट अब शो नहीं कर रहा। तो अब इन्हीं चीज़ों पे हम बात करते हैं। देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है क्या ये आपका एडमिशन है? जी नहीं, ये आपका एडमिशन नहीं है। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन सिर्फ आपसे इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया जाए। सबसे बड़ी बात, क्या फिफ्थ सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन तो इन्होंने शुरू कर दिया बट स्टडी मटेरियल का कुछ अता पता नहीं है। वहीं थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए तो थर्ड सेमेस्टर की भी कहानी यही है। कुछ कोर्सेज को स्टडी मटेरियल बीच में मिला था और कुछ अब जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, तो उनका भी ऐसे ही चल रहा है। पहले क्या होता था कि पहले एडमिशन के बाद ही स्टडी मटेरियल दिया जाता था, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाता था तो आपको फ्री सीट मिल जाती थी। बट इस बार सब्जेक्ट सिलेक्शन पहले करके आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जैसे मैंने अभी तक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया है, क्या मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ना तो आपने पेमेंट किया है, ना ही आपका एडमिशन अभी शुरू हुआ है, प्लस आपने अभी तक ना ही अपना ईआर फॉर्म, अगर किसी में ईआर है, ना ही अपने ईआर के लिए कोई फॉर्म भरा है अभी तक, क्योंकि अभी तक फॉर्म आया ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिन बच्चों ने अभी तक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया है, मुझे लगता है काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन भी कुछ करना है, तो ऐसी कंडीशन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब भी एडमिशन फॉर्म आएंगे, जिन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया होगा उनको मौका दिया जाएगा कि आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके तब आप पेमेंट कर दीजिए। बट जिन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन कर दिया है, हो सकता है कि उनको दोबारा से मौका ना दिया जाए अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, डायरेक्ट उनसे पेमेंट लेके आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात, इस बार कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती है, ये मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि इस बार थोड़ा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो उसमें थोड़ा चेंजेस आए। चेंजेस कैसे आए कि प्लेटफॉर्म को चेंज किया जाए। हो सकता है डैशबोर्ड की जगह ये जो आपका एडमिशन है ये एलएमएस पोर्टल पे भी हो सकता है। ये एलएमएस पोर्टल उसी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ था, हो सकता है। देखिए मैं सब एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, फिर आप कल को ये मत करना कि कल सर आप कुछ और बताए थे। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ क्योंकि एसओएल ने कुछ महीनों पहले ये कहा था कि हम धीरे धीरे करके जो स्टूडेंट के लिए एलएमएस पोर्टल पे इतना अपडेट कर देंगे कि वो क्लासेस से लेके एडमिशन जैसी चीज़ों को भी अपने एलएमएस पोर्टल के थ्रू करेगा। ये एलएमएस पोर्टल वही पोर्टल है जिससे आप इंटरनल असेसमेंट देते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि जो एडमिशन पेंडिंग हो रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न यही है कि एलएमएस पोर्टल पे काम किया जा रहा है? अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन एसओएल ने क्लियर नहीं की है, बट यही बोला गया है कि डैशबोर्ड चेक करते रहिए। तो डैशबोर्ड तो हमारा वही है। अब ये तो बोला नहीं एलएमएस का पोर्टल का डैशबोर्ड चेक करना है, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी आप डैशबोर्ड चेक करते रहिए। बाकी जिन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया है, अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने नहीं किया है, एडमिशन शुरू होने के बाद कर लेना, एडमिशन के टाइम पे भी आप कर सकते हो। एडमिशन हो जाएगा, पेमेंट कर दोगे तो आपका जो एडमिशन है कंफर्म हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन तो कर लिया बट वो सब्जेक्ट क्या आता है हमें पता नहीं चल रहे। सर वो सब्जेक्ट क्या है, हमारे डैशबोर्ड पे अपडेट नहीं हो रहे, हम क्या करें? तो देखिए अपडेट तो तब होंगे ना जब आपने पेमेंट किया होगा, जब आपका एडमिशन हुआ होगा। अभी तो ये मान लीजिए, अभी तो सब्जेक्ट सिलेक्शन ना ये सबको शो हो रहा होगा जितने भी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, 2022 और 23 बैच की जो स्टूडेंट है। जब मान लीजिए मेरा एक सेमेस्टर में फेल हूँ, सेकंड में भी मेरी बैक आ रखी है और मेरे रिजल्ट में फेल्ड हो गया हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सब्जेक्ट सिलेक्शन शो करेगा क्योंकि एसओएल को नहीं पता कि मैं फेल हूँ या पास हूँ। कि एसओएल को पता ही नहीं है कि मैं कितने सब्जेक्ट में पास हूँ।
क्योंकि अभी वो आपका एडमिशन नहीं ले रहा है, अभी सर आपसे सब्जेक्ट सिलेक्शन एसओएल ने करवाए थे ताकि आपका अपॉइंटमेंट हो जाए। बट वो अलग बात है कि उसमें भी बुक डिस्ट्रीब्यूट में भी कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली, सारे बच्चों को कंप्लीट बुक्स नहीं मिल पाई, कुछ बच्चों के अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए, कुछ बच्चों को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रहे अब अभी तक। यहाँ पे 5th सेमेस्टर की हालत मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी एडमिशन शुरू होंगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और एडमिशन के टाइम पर ही आप जो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो कर सकते हो, साथ में एडमिशन भी आपका हो जाएगा। जिन्होंने कर दिया है, गलत सब्जेक्ट ले लिया है, अगर उनको एडिट का ऑप्शन मिलेगा एडमिशन के टाइम में तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो जो सब्जेक्ट है उन्हीं में आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो वीडियो कैसी लगी जरूरत आएगा। और बाकी इस बार जो आपका एडमिशन होगा 3rd और 4th सेमेस्टर की आप एक साथ फीस भरोगे, हमारी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की फीस आप एक साथ भरोगे, क्योंकि जब भी आपका एडमिशन शुरू होगा। बस इतनी मुझे वीडियो बना ली थी। काफ़ी बच्चे कमेंट आए थे सर सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं किया क्या होगा, कोई कुछ नहीं होगा, अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है